तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और ये दिख रहा होगा आपको 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है चंदेल काल के प्रारंभिक दौर जो कि 9वीं शताब्दी थी, उस समय यह चंदेल वंश के द्वारा बनवाया हुआ प्रमुख मंदिर है। 64 देवियों को यह समर्पित है, जिसमें महिषामर्दिनी या फिर हम बात करें माहेश्वरी देवी, ये सारी देवियों की यहाँ मूर्तियां हैं। और ग्रेनाइट पत्थर पर मूल रूप से ये निर्मित था। मूर्तियां जो हैं बलुआ पत्थर पर निर्मित हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि जो इसका आकार मूल रूप से 103, ये हिंदी वाले शब्द होते हैं, 103 बाई 60 फीट के आयताकार कक्ष में, यहाँ पर आपको कक्ष भी दिख रहे होंगे, 67 कक्ष दिख रहे हैं। इसमें कुल 67 कक्ष दिख रहे हैं, 67, जिसमें अब केवल 35 के ही अवशेष बचे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं वो 64 योगिनी मंदिर जो यहाँ एक इतिहास का आदर्श नमूना है। तो चलिए हम गेट की ओर बढ़ते हैं और ये आपको यहाँ पे मैं गेट दिखाता हूँ। इसके गेट के पास भी एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप ये भी अगर देखना चाहें तो एक बार इसको भी दिखा देते हैं हम कि 67 कक्ष लिखे हुए हैं, जिनमें अब मात्र 35 ही शेष हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और 9वीं शताब्दी का यह मंदिर है, जिसमें ब्राह्मणी, महिषासुरमर्दिनी और माहेश्वरी की 3 बलुआ पत्थर की प्रमुख मूर्तियां हैं। और अब ये खजुराहो संग्रहालय में इनको रख दिया गया है, क्योंकि ये पहले संरक्षित क्षेत्र नहीं हुआ करता था, अभी हाल ही के समय में ही। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ दूसरे साइड से प्रांगण को क्या किया गया है, क्लोज्ड किया गया है और इसको उसी कैंपस के अंतर्गत लिया गया है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इसको बनाया जा रहा है। तो हम जल्दी से आते हैं और जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कि वो किस तरीके का है 64 योगिनी मंदिर। मैंने आपको 3 64 योगिनी मंदिर बताए हैं। एक तो मैंने बताया था मुरैना का। मुरैना में मैंने बताया है कि मुरैना के मंदिर 64 योगिनी को देखकर संसद भवन का यहाँ पर निर्माण आकार का किया गया था। इसके अलावा जबलपुर में हमने देखा, जबलपुर के अंतर्गत भी, और ये खजुराहो का है 64 योगिनी। तो 3 64 योगिनी प्रमुख मंदिर है, उसमें से ये चंदेल कालीन है। चलिए हम देखते हैं वो कैसे 64 योगिनी जो कक्ष बताए गए हैं, वो कक्ष यहाँ पर देखे गए थे 67, अब 35 बताए जा रहे हैं। और ये आप कक्ष देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार वाकई में क्या है। एक बार पास में आकर के इनको दिखा दीजिए कि किस प्रकार से वो कक्ष हैं। तो ये कक्ष बनाए गए थे। आपको प्रारंभिक तौर पे जो बुंदेलखंड की ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, बुंदेलखंड का पठार, उसी ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए थे। इसमें जो 1-2 में मूर्तियां बची हुई हैं अब, जिसमें मैंने बताया था महिषासुरमर्दिनी, माहेश्वरी, और एक और मैंने जो बताया था आपको, वो देवी की यहाँ प्रतिमा मिल जाएगी। और वो प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर है, कहीं कहीं पीला बलुआ पत्थर है, तो उससे निर्मित है। ये कक्ष आप देख ही रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ये कक्ष दिख जाएंगे। जो मैंने बताया कि अब ये बाकी ये कक्ष यहाँ पर विध्वंस एक तरीके से गिर गए हैं, है ना। और प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो हम उसकी ओर चलते हैं और वो दिखाते हैं आप सभी को। तो ये देखिए, ये प्रमुख रूप से जहां पर एक मेन प्रमुख मंदिर दिख रहा है, ये आपको दिखेगा 64 योगिनी मंदिर के अंतर्गत। और आज भी यहाँ पे पुष्प, मतलब यहाँ पूजा होती है निरंतर। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का अब ये दृश्य है। यहाँ पर जो एक प्रमुख बीच में मध्य भाग में मंदिर स्थित है और ये 64 योगिनी का प्रमुख भाग है। और चारों ओर एक बार और घुमा के दिखा दीजिए यहाँ से कि किस तरीके से ये कक्ष बने हुए हैं जो कहे जाते हैं। और सामने वो आपको दिख रहा है कंदारिया महादेव टेम्पल। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने इसमें कवर की और हम अंतिम पड़ाव में थे खजुराहो के। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया खजुराहो, जो कि चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो, क्योंकि एमपीपीएससी में पर्यटन से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। और खजुराहो तो मेन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये एकमात्र स्थान है इस मध्य प्रदेश की पावन धरा का। तो जय जय मध्य प्रदेश, जय जय खजुराहो के उन वीरों की। जो विद्याधर चंदेल था, पीएससी में पूछा गया था, सबसे प्रतापी शासक था। और इसने क्या किया था, जो कि महमूद गजनवी की जो आकांक्षाएं थी कि मैं इस पूरे क्षेत्र को, बुंदेलखंड को अपने हाथों में ले लूं, तो सबसे पहला शासक था जिसने खदेड़ा था, वो था विद्याधर चंदेल। और इसने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा यहाँ जैन मंदिर बहुत सारे हैं, जिनमें पार्श्वनाथ, आदिनाथ की बहुत विशाल प्रतिमाएं स्थित हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दूल्हादेव टेम्पल जो कि भगवान शिव को समर्पित है, दूल्हादेव टेम्पल भी है, वो भी बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है। और भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पे, कुल 85 मंदिर 85 कहे जाते थे। तो ये था पूरा खजुराहो, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर 1986 में बनाया गया था, जिसे स्थापत्य कला का तीर्थ कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ है, खजुराहो के अंतर्गत स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में पनीर बनाने का संयंत्र कहाँ है, तो पहला पनीर और चीज बनाने का संयंत्र खजुराहो के अंतर्गत है। इसके पास से केन नदी होकर गुजरती है
और मैंने जैसा बताया था रने फॉल और पांडा फॉल इसके एकदम नजदीक हैं। तो कैसा लगा ये इस मध्य प्रदेश का 1000 साल पुराना इतिहास, चंदेल कालीन इतिहास, जिसे कवर किया है मेरे भाई ने, और राहुल शुक्ला जी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम हम उज्जैन कवर करेंगे, जिसमें मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है, सारे मंदिर उसमें कवर करेंगे। इसके अलावा पन्ना और उज्जैन हमारे नेक्स्ट पड़ाव रहेंगे। उसके बाद किसी दिन मैं आपको पातालकोट तामिया भी ले चलूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा आरंभिक मानव का जीवन जो आज भी जिया जा रहा है उसी तरीके से। तो सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, सभी छात्रों का, सभी प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और वायरल कर दें विकास सर के एग्जाम भूमि को और इन शॉर्ट्स को, जिनके माध्यम से मैं ऐतिहासिक जानकारी आपको दे रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा आपके अपने चैनल एग्जाम भूमि बाय विकास सर। जय हिंद, जय भारत।